नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बीजेपी ने एक घोषणा की है भर्तियों को लेकर के, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी को लेकर के विद्यार्थियों ने एक ज्ञापन दिया है, और साथ में बात करेंगे कि इसका विज्ञापन नया वाला वो कब तक आ सकता है। तो 2 लाख शिक्षकों के प्रमोशन के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये 8 अक्टूबर का समाचार पत्र है। सभी लोगों ने इसको देखा भी होगा। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द। प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर के शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा और इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होती है, और नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनते थे, और नई नीति प्रभावी हो जाने के बाद में स्कूली शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद प्रोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व भी रही है, जिसे बाद में सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया। सरकार ने शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये सभी लोगों ने देखा होगा, और ये जो प्रोन्नति होनी भी है, इसमें वही एक मामला चल रहा है टीटी वाला। विद्यार्थियों ने इसको, कुछ शिक्षकों ने, विद्यार्थी नहीं कहूंगा, कुछ शिक्षकों ने इस मामले को कोर्ट में डाला हुआ है, और अभी ये मामला चल रहा है। अभी ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा भी समय लगना है। और हालांकि नियमावली बन जाएगी, नियमावली में जो शासन की मंजूरी है वो भी मिल जाएगी। उसके बाद में कुछ मामले इसके को लेकर के जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, वो कोर्ट ले गए हैं। कोर्ट में इस मामले को लेकर के मामला डाला गया है कि जो टीटी पास हैं उन्हीं का प्रमोशन किया जाए। ये एनसीटीई की नियमावली भी है, राइट टू एजुकेशन में भी कहा गया है, क्वालिटी एजुकेशन में भी कहा गया है। और अगर ये चीजें हो जाएंगी, जो कोर्ट का मामला है जो क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। कोर्ट के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने वर्षों में चीजें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद में ये जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। प्रमोशन होते ही बेसिक में कुछ नए पद रिक्त हो सकते हैं, और उसके बाद में भर्ती आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और अगर ये प्रमोशन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार को भर्ती करनी होगी। रही बात अभी की, जो अभी 27,000 पद वाला जो मामला है, तो आपको पता कि वो तो कोर्ट में चला गया है, 68,500 वाला। इसका जो मामला जब तक कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये चीजें कुछ होंगी नहीं। ये दूसरा मामला है 68,500 का। एक मामला इसका 69,000 वाला भी है, 6800 वाला, जिसकी वजह से भर्ती रुकी हुई है आपकी। ये भी मामला क्लियर होना है। तो ये 2-3 मामले हैं जो अभी 2-3 महीने अभी इसमें लगेंगे। जैसे आपका 69,000 का मामला क्लियर हो जाएगा, 68,500 की जो रिक्त सीटें हैं, जिसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर भर्ती किया जाए। और कोर्ट ने आश्चर्य भी जताया था कि अरे, पिछले 6 साल से कोई सुपर टेट की भर्ती नहीं आई है। तो ये जो भर्ती है ये भी चली गई सुप्रीम कोर्ट। इसका मामला हो सकता है कि 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। और ये जो पदोन्नति का मामला है ये भी आप लोगों का 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो अगली जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो अगले वर्ष जो है अप्रैल मई के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं पर एक और मामला है, जो बीच के रिक्त पद हैं, ये तो पुराने पद हैं, और जो इस बीच में रिक्त हुए हैं 10,000, 15,000, जो 51,000 पद की बात की गई थी हलफनामा में, कुछ अन्य पद भी रिक्त हैं, जिसको लेकर के 11 सितंबर को शिक्षक सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांगा था। तो अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि अधियाचन पर सरकार का क्या रुख है, और अभी तक वैसे आज की डेट पर अधियाचन नहीं आया शिक्षक सेवा चयन आयोग में। तो अगर सरकार चाहती है कि हमको भर्ती करना है, हमको चुनाव जीतना है, जैसे कि इन्होंने अभी हरियाणा में माहौल बनाया था भर्तियों को लेकर के, अभी पिछले 1 महीने से लगातार सीएम योगी भर्तियों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। चाहे वो यूपी SSC की 40,000 भर्तियां हो, चाहे वो 40,000 पुलिस विभाग की भर्तियां हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से कह रहे हैं हम लगातार भर्तियां करेंगे, हजारों भर्तियां करेंगे। तो अगर ऐसी सोच है वास्तव में भर्ती करने की, तो हो सकता है कि उसके पहले भी आप लोगों को प्राइमरी की जो भर्ती है वो देखने को मिल जाए। लेकिन आज की डेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधियाचन नहीं है। अगर कोई अधियाचन मिल आता है इस बीच में
आने वाले समय में तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा कि हाँ, प्राइमरी का जो अधियाचन है, जो मांगा गया था रिक्त पदों का ब्यौरा, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ गया है और इतने पदों पर भर्ती होगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, मामला कहां पर लटका हुआ है। तो आज आप लोग समझ गए होंगे कि एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो अगले साल आना लगभग 100% है। एक नई भर्ती जो है आप लोगों को अगले साल निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, चाहे वो 27,000 पदों वाली भर्ती हो, चाहे वो 51,000 पदों वाली भर्ती हो, चाहे वो प्रमोशन वाली ये वाली भर्ती हो। और एक भर्ती उसके पहले भी आ सकती है जिसका अधियाचन अभी मांगा गया है, जो रिटायरमेंट वगैरह होते रहते हैं उसको लेकर के। लेकिन लग रहा है क्योंकि बीजेपी नौकरियों की बात नहीं करती थी, अन्य मुद्दों पर बात करती थी, अब वो सुधार कर रही है। भर्तियों को लेकर के घोषणाएं कर रही है और भर्तियों को लेकर के ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ी हैं। और अभी हम देखें हरियाणा चुनाव के बारे में मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूं कि वहां पर उन्होंने 2 लाख भर्तियों की बात की। चुनाव के कल परिणाम जारी हो गए और परिणाम जारी होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा बीजेपी की तरफ से फिर से घोषणा की गई है। लिखा है युवाओं अपनी पढ़ाई जारी रखना, नौकरी तो बिना पर्ची खर्ची के ही मिलेगी। और नौकरी का जो मुद्दा है वो बीजेपी ने वहां पर मतलब उठाया था। नौकरी दे या न दे वो एक अलग बात है, तो उम्मीद है कि देगी भी नौकरी, ऐसी बात नहीं है। नहीं देगी तो फिर उसके परिणाम भी मिलेंगे और नौकरी देने में इनको अपनी जेब से वेतन थोड़ी देना है। अगली और अंतिम सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक पुरानी भर्ती थी एलटी ग्रेड की, 2018 में आई थी। उसमें हिंदी विषय के जो छात्र हैं, कुछ ओवर एज का इनका मामला था। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई थी और उसमें फिर इन विद्यार्थियों को ओवर एज मान लिया गया, परिणाम रुक गया, कोर्ट गए, तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो रुकी हुई है। ये विद्यार्थी परीक्षा में भी शामिल हुए थे बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन वर्ष 2018 एलटीजीआईसी विषय हिंदी में ओवरेज के संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सन 2018 में एलटीजीआईसी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कराई गई थी। प्रार्थमिक विभाग कुमारी पुत्री सुरेश दत्त दुबे, वार्ड नंबर 13, बिल्तरा रोड, मधुबन, बलिया की निवासिनी हूँ और हिंदी 2018 एलटीजीआईसी ओवर एज की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के अभ्यर्थियों को वंचित किया गया था। लेकिन हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई थी। और लिखा है कि इनका जो मामला है वो 3 साल तक लंबित रहा। हिंदी एलटी का रिजल्ट न आने से प्रदेश के तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो भी फंस गया। यानी कोर्ट के कहने पर इन विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन इनका परिणाम रोक दिया गया। शायद एलटी में बाद में लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था और जैसे लिखा रहता है ना कि आवेदन करने की लास्ट डेट तक आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, और उसके उसी में कुछ विद्यार्थी जो वो ओवरेज हो गए थे। तो ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है और ये जो छात्राएं हैं ये गई थी, इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और यहाँ पर ये फोन नंबर है जो इस भर्ती के पीड़ित छात्र हों वो अपना एक इस बातचीत कर लें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो रही बात अगर कि जो नई वाले एलटी का क्या है, तो एलटी का मैंने बताया भी था कि एलटी में जो पत्राचार वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लोक सेवा आयोग ने रोक रखी हैं। अभी एलटी में कोई खास काम नहीं हो रहा है और एलटी में ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं है। समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो लगभग समाप्त हो चुका है। केवल नियमावली और शासन से जैसे दिशा निर्देश आएंगे वैसे ही आपकी एलटी का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और वैसे लोक सेवा आयोग को अपना रिमाइंडर भेजना चाहिए, पत्राचार करना चाहिए, लेकिन अभी एलटी का काम नहीं दिख रहा है। वहीं से अगर कोई पत्र आ जाए, कोई चीजें हो जाए तो बात अलग है। जो पुराने पत्र भेजे गए हैं, लोक सेवा आयोग अभी पीसीएस का जो एग्जाम है, आरओ का जो एग्जाम है और पीसीएसजे का एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। दो चार चीजें हैं जिसमें वो अपना फंसा हुआ है, उसी में उलझा हुआ है। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों को कुछ खास दबाव बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से अभियान करें या धरना प्रदर्शन करें, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज करें जिससे लोक सेवा आयोग का जो ध्यान आकर्षण हो सके, सरकार का ध्यान आकर्षण हो सके। हालांकि आंदोलन तो होते हैं, ज्ञापन लोग देते हैं, ना छात्र ना कुछ जाते हैं और ना ही कुछ करते हैं, और यही कारण है कि एलटी की जो वैकेंसी है वो फंसी हुई है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कुछ होगा नहीं तब तक एलटी का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। और हमेशा से ये होता है कि जब कोई धरना वगैरह की बात होती है तो कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि विज्ञापन जारी होने वाला है, आधी जीत हो गई है। तो अपना समझिए, मेरा काम है जानकारी देना, क्या चीजें घट रही हैं उसके बारे में बताना, बाकी आप लोग जानिए, आप लोगों को नेतृत्व करना है, आप लोगों को ही सब कुछ करना है। बस इतना कहूंगा कि कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए छात्रों ने दबाव बनाया तो कुछ चीजें वहां की बढ़ी हैं
और उस तरीके का दबाव एलटी के लिए विद्यार्थियों ने नहीं बनाया। यही कारण है कि एलटी और जो बीओ वगैरह की जो भर्ती हैं वो रुकी हुई हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।